Good morning to all of you. Myself Dhiren Vikram Singh from Young Aspirant PCSJ and HJS classes. हमारे यहाँ PCSJ and HJS के लिए क्लासेस रन करती हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ से जुड़िए और हम आपको आपके ड्रीम तक लेकर के जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी एंड सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही सेक्शन एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर, सप्लीमेंट्री के तौर पर वर्क करते हैं। जनरली लोग सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी को कोर्ट विटनेस के तौर पर भी जानते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कोर्ट विटनेस कौन है, तो हम वहां पर सीधा मेंशन करेंगे सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी और उसके साथ हम कोट कर सकते हैं सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट। इसे हम कोर्ट विटनेस क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे मैं सीधा सा आपको आंसर करता हूं कि इसे कोर्ट विटनेस इसलिए कहा जाता है। जनरली किसी केस में पार्टीज अपने विटनेस प्रोड्यूस करती है, बट अगर कोई मटेरियल विटनेस है और पार्टी ने उसे अपने विटनेस के तौर पर लिस्ट नहीं किया है और कोर्ट को लगता है कि अगर इस विटनेस को एग्जामिन किया गया या इस पर्सन को एज एन विटनेस एग्जामिन किया गया, देन आफ्टर दैट ही हम फेयर एंड जस्ट डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। देन इन दिस सिचुएशन सीआरपीसी के सेक्शन 311 का यूज करती है कोर्ट और उसे एज एन विटनेस एग्जामिन करने के लिए समन कर लेती है। दैट मीन्स सेक्शन 311 में ऐसे पर्सन को भी एज एन विटनेस एग्जामिन किया जा सकता है जो कि पार्टीज की तरफ से एज एन विटनेस प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। जो पार्टी की तरफ से एज एन विटनेस प्रोड्यूस किए गए हैं उन्हें तो हम एग्जामिन कर ही सकते हैं, बट इसके साथ साथ ऐसे पर्सन को भी एग्जामिन कर पा रहे हैं जिन्हें पार्टीज ने अपने विटनेस के तौर पर प्रोड्यूस नहीं किया है और इसीलिए कोर्ट विटनेस टर्म दिया जाता है। देखिए यहां पर 311 का सीधा सा ऑब्जेक्ट है फेयर एंड जस्ट डिसीजन तक पहुंचना। तो फेयर एंड जस्ट डिसीजन तक पहुंचने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, तो कोर्ट को सेक्शन 311 में पावर दी गई है कि वो किसी भी पर्सन को जिसे एज एन विटनेस समन नहीं किया गया है उसे एज एन विटनेस समन कर सकती है और उसे एग्जामिन कर सकती है। दूसरी सिचुएशन है कि कोई भी पर्सन जिसे समन तो किया गया है, जो कोर्ट के सामने तो प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एज एन विटनेस समन नहीं किया गया है, उसे किसी और पर्पज से समन किया गया है, तो कोर्ट उसे भी एज एन विटनेस एग्जामिन कर सकता है। तीसरी सिचुएशन ये है कि जो पार्टीज अपने विटनेस को प्रोड्यूस करेंगी उन विटनेसेस से भी कोर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है फॉर द फेयर एंड जस्ट डिसीजन। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि बिना ऐसे क्वेश्चंस को पूछे गए और बिना ऐसे पर्सन को एग्जामिन किए गए फेयर एंड जस्ट डिसीजन नहीं हो पाएगा, तो ये मैंडेटरी हो जाता है और इसीलिए सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी को लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और कहते हैं एक पार्ट डिस्क्रिशनरी है और दूसरा पार्ट मैंडेटरी है। दूसरा पार्ट इस तरह से मैंडेटरी है कि जब आपका डिसीजन फेयर एंड जस्ट हो ही नहीं पाएगा बिना विटनेस को एग्जामिन किए हुए, तो ऐसी सिचुएशन में ये ऑब्लिगेशन हो जाता है कोर्ट के ऊपर कि उसे एज एन विटनेस बुलाए और उसे एग्जामिन करे। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस स्टेज तक कोर्ट किसी भी पर्सन को एज एन विटनेस कॉल करके एग्जामिन कर सकता है। तो यहां पर एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल की मैं बात करूंगा, दैट मीन्स बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट किसी भी स्टेज पर किसी भी पर्सन को एज एन विटनेस सेक्शन 311 में कोर्ट कॉल कर सकती है और उसे एग्जामिन कर सकती है। इसके साथ साथ ये भी कोट करूंगा कि अगर कोई पार्टी विटनेस है और उसका एग्जामिनेशन क्लोज हो चुका है तो भी सेक्शन 311 में उसे कॉल किया जा सकता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने ये क्यों बोला कि अगर पार्टी विटनेस है और उसका एग्जामिनेशन क्लोज हो चुका है तभी सेक्शन 311 में उसे कॉल करना चाहिए। तो इसके पीछे सीधा सा रीजन ये है कि ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग चीफ एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन हो सकता है कोर्ट जिस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती हो वो ऑलरेडी विटनेस की तरफ से आ जाए। देन इन दिस सिचुएशन सेक्शन 311 का यूज करने से कोर्ट को बचना चाहिए। फिर भी अगर लगता है कि ऐसे पार्टी विटनेस को भी हमें एग्जामिन करना चाहिए तो सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट का यूज करना चाहिए कोर्ट को, ना कि सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी का। अब यहां पर इस तरह से एग्जामिन करने का जो मेन ऑब्जेक्ट आपने देखा वो ये है कि कोर्ट को फेयर एंड जस्ट डिसीजन तक पहुंचना है और जब किसी भी पर्सन को कोर्ट इस तरह से एग्जामिन करता है
तो वो कोर्ट विटनेस कहलाता है, ना कि किसी पार्टी का। दैट मीन्स ना तो वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से होता है और ना ही वो डिफेंस की तरफ से होता है। इन दिस सिचुएशन दोनों ही पार्टीज को, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो और चाहे वो डिफेंस हो, दोनों ही पार्टीज को ऐसे विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो यहां पर सेक्शन 311 में आपने देखा कि सेक्शन 311 का मेन ऑब्जेक्ट है फेयर एंड जस्ट डिसीजन तक पहुंचना। तो फेयर एंड जस्ट डिसीजन तक पहुंचने के लिए कोर्ट किसी को भी एग्जामिन कर सकती है एज एन विटनेस और कॉल कर सकती है एज एन विटनेस। थैंक यू, माई सेल्फ धीरेन्द्र विक्रम सिंह फ्रॉम यंग एस्पिरेंट PCSJ एंड HJS क्लासेस। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे यहाँ PCSJ एंड HJS की क्लासेस रन करती हैं। आप हमारे यहाँ जुड़ करके क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं और इसके साथ साथ हम आपको आपके सपनों से मिलवाएंगे हकीकत में, और आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे हमारे संस्थान से जुड़ करके। थैंक यू।